तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के फिजिक्स का जो दूसरा टॉपिक है। ठीक है, और ये है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट है ना, एंड इट्स मेजरमेंट तो ये इसका मेन टॉपिक है ना। अब यहाँ अगर हम थोड़ा सा इसको सही लिखें, फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स मेजरमेंट है ना। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो देखो ये फिजिक्स का टॉपिक है। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के बहुत सारे लॉ हैं। ठीक है ना, फिजिक्स के बहुत सारे लॉ हैं। उस लॉ को समझने के लिए, उस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमको फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। या फिर क्या है, जिस क्वांटिटी से फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करते हैं, जिस क्वांटिटी से फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करते हैं, वह क्वांटिटी कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, और इसका मेजरमेंट, तो सभी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, उसको ऐसे मापेंगे, एक माप कैसे करेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी का, यही डिस्कशन इस टॉपिक में हमको करना है। तो हम इस चीजों को समझते हैं। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो लिखा है कंसेप्ट ऑफ लेंथ एज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है ना, लेंथ जो होता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। यहाँ और दो पॉइंट ले लें, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही कहलाएगा लेंथ। ये क्या कहलाएगा, लेंथ। दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेंथ होता है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मेजरिंग टेप से यूज करते हैं या रूलर, कुछ मेथड है उसका यूज करेंगे, हम लोग देखेंगे आगे चल के। यूनिट जो इसका होता है वो क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखो, नेम ऑफ यूनिट इसका होता है लेंथ का। लेंथ का यूनिट जो होगा, यूनिट मतलब माप, मापिंग कैसे उसको, तो सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, इंच में हो सकता है, फुट में हो सकता है। फिर से बोलते हैं, हम लोग लेंथ का जो मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, और किलोमीटर में भी कर सकते हैं, इंच में भी कर सकते हैं, और फुट में भी कर सकते हैं। अब इसका सिंबल है, देखो सेंटीमीटर का सिंबल क्या है, सीएम, मीटर का सिंबल एम, किलोमीटर का के एम, और इंच का आई एन, और फुट का एफ टी, ये इसका सिंबल है। यानी एफ टी लिखा रहेगा तो हम क्या समझेंगे, फुट है। आई एन लिखा रहेगा तो क्या समझेंगे, इंच है। के एम लिखा रहेगा तो हम समझेंगे किलोमीटर है। एम लिखा रहेगा तो हम समझेंगे मीटर है। उसी तरह सी एम लिखा रहेगा तो हम समझेंगे सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब उसी तरह हम लोग अगला जो बात करने वाले हैं, तो हम लोग समझ गए डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ क्या होता है। दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वह लेंथ होगा, और उसका माप जो है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच और फुट में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अगला जो हम लोग का है वह है मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक, मास को कैसे माप, कंसेप्ट ऑफ मास ऑफ मैटर कंटेंट इन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो कोई भी मैटर जो है, या फिर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें कितना मास है, या फिर ऐसे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें कितना मैटर है, इसका इसका मैटर कितना है। एक एग्जांपल समझेंगे, मैटर तो हो सकता है टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो, हम लोग ऐसे समझते हैं। ठीक है, जैसे मास का मतलब हुआ कि जैसे आप जाते हो मार्केट में और कहते हो 1 kg, तो 1 kg क्या है, जो जो 1 kg आया वह क्या है, किसी क्वांटिटी का मास है। आप कहते हो 2 kg खरीदते हो, कोई कोई भी गुड्स परचेज करते हो 2 kg, 2 kg क्या है, मास है, उस क्वांटिटी का मास है, तो इसको मास बोलते हैं ना। मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास हम लोग कैसे, बीम बैलेंस से करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का मतलब तुम देखे होगे कि जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो शॉप पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं जिससे हम लोग मास को मेजर करते हैं, उस पर
अगर कुछ क्वांटिटी रखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे 1 kg, तो उसमें उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, उसमें वो दिखाएगा 1 kg, 1000 ग्राम ऐसे करके दिखाता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गया। बीम बैलेंस जो पुराने अभी भी होता है, पुराने क्या अभी भी यूज होता है, जो तराजू होता है जिससे हम लोग मापते हैं, वो जो है बैलेंस, बीम बैलेंस है, उससे हम लोग मास मापते हैं ना। यूनिट इसका होता है मिलीग्राम, इसका मिलीग्राम। दूसरा होता है ग्राम, और तीसरा किलोग्राम। यानी क्लियर है, मास को हम मिलीग्राम में भी मापेंगे, ग्राम में भी मापेंगे, और किलोग्राम में भी। मिलीग्राम का जो सिंबल होता है mg, mg मतलब मिलीग्राम। ग्राम का जो सिंबल होता है जी, और किलोग्राम का जो सिंबल होता है केजी। ये सिंबल याद रखने हैं, साथ साथ नेम ऑफ यूनिट भी याद रखनी है। उसी तरह है कंसेप्ट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम, सॉरी मेजरमेंट ऑफ टाइम। जैसे हमने लेंथ को मेजर किया, मास को, और उसी तरह टाइम को हम लोग बात कर रहे हैं। तो कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड एक्सप्लेनेशन इन टर्म ऑफ आवर, मिनट एंड सेकेंड। तो टाइम को हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं वो किसमें, आवर में, या मिनट में, या फिर सेकेंड में मापते हैं ना। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं आगे कि और क्या क्या इसमें दिया हुआ है, और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो हम लोग इसको जो यूनिट की हम लोग बात करें, ठीक है, इसका यूनिट जो होता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो टाइम को हम लोग मेजर करते हैं क्लॉक से। जैसे हम लोग मेजर कर रहे थे ना, बीम बैलेंस से, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, उसी तरह हम लोग टाइम को मेजर करेंगे क्लॉक से, वॉच से, स्टॉप वॉच से, है ना। तो इससे हम लोग टाइम को मेजरमेंट करते हैं। यूनिट जो इसका होता है सेकंड, इसको एच से डिनोट करते हैं। मिनट, इसको MIN से डिनोट करते हैं। आवर, इसको एच से डिनोट करते हैं। यानी यूनिट इसका होगा सेकंड, मिनट और आवर, और इसका सिंबल जो होता है एस, मिनट और एच होता है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर एज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। इसको समझ लेते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ कोल्डनेस क्या होता है। टेम्परेचर, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है वन, ठीक है ना, और एक बॉडी ये है, ठीक है ना, इसको सेकंड बॉडी मान ना, सेकंड बॉडी। हम लोग क्या करते हैं कि इसका कुछ टेम्परेचर रखते हैं 20 डिग्री C, है ना, इसका रखते हैं 80 डिग्री C, 20 डिग्री C और 80 डिग्री C दो है। अब मान लो कोई किसी को, तुम्ही को बोल दिया जाए कि इसको टच करो, मतलब फर्स्ट बॉडी को टच करो, सेकंड बॉडी को टच करो। तो फर्स्ट बॉडी को तुम टच करोगे तो इसका टेम्परेचर कम दिखेगा, मतलब एक कम जैसे कोई भी गर्म चीज पर हाथ रखते हैं तो जल जाता है ना। तो अगर हम लोग, मतलब जो हॉट बॉडी है उस पर अगर हम कहीं हैंड को टच कराएं, और मतलब जो हॉट बॉडी में जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका कम है, तो अगर हम दोनों को बारी बारी से टच करें, फर्स्ट बॉडी को, सेकंड बॉडी को, तो हमको अगर कोई तीसरा आदमी पूछता है, दूसरा आदमी, ये बताओ कि फर्स्ट बॉडी ज्यादा हॉट है कि सेकंड बॉडी, तो तुम कहोगे सेकंड बॉडी। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, सेकंड बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये जो है सेकंड बॉडी, ये ज्यादा हॉट है इसके कंपेरिजन। तो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट बॉडी कोल्ड है इसके कंपेरिजन में, सेकंड बॉडी कंपेरिजन। तो ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस को बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस को बताता है कि कौन बॉडी कितना हॉट है और कौन बॉडी कितना कोल्ड है। तो हॉट वह होगा जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, कोल्ड वह होगा जिसका टेम्परेचर कम होगा। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से हम लोग यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का मतलब ये हुआ कि जब किसी किसी को फीवर हो जाता है, किसी स्टूडेंट को फीवर हो गया मान लो, तो हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो थर्मोमीटर से हम लोग क्या पता करते हैं, हम लोग पता करते हैं कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है बॉडी का या कम है। ज्यादा है तो बोलते हैं कि इसको फीवर हो गया, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर है। और दूसरा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है ना, इससे हम लोग टेम्परेचर को मापते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, यूनिट इसका होता है सेल्सियस। इसको ये इसको पढ़ते हैं, देखो ये जो ऊपर शून्य दिया ना, इसको बोलते हैं डिग्री, और C मतलब सेल्सियस। सेल्सियस का जो या सेल्सियस पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे 20 डिग्री C, जैसे अगर ऐसे लिखा हो देखो 20, और यहाँ इस तरह ऐसे लिखा हो, इसको हम लोग जो रीड करेंगे 20 डिग्री से। अगर मान लो 45 लिखा हो और ऐसे लिखा हो, तो इसको पढ़ेंगे 45 डिग्री C। ये डिग्री को डिनोट करता है, डिग्री बोलते हैं इसको। तो ये समझना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये जो है देखो, मान लो अगर 95
इसको पढ़ते हैं डिग्री से, 95 डिग्री से। उसी तरह 105 डिग्री से ऐसे कर सकते हैं, 105 डिग्री से। मेजरमेंट ऑफ एरिया, कंसेप्ट ऑफ एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप यूजिंग ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर का यूज करेंगे हम लोग एरिया मापने के लिए, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, मेजरिंग थिंग ऑफ द मोस्ट कॉमन नीड ऑफ द एवरीडे लाइफ। कुछ चीजें ऐसा है जिसका यूज होता है डेली लाइफ में, ठीक है ना, जिसका हम लोग यूज करते हैं मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू गेट रेडी टू स्कूल अदरवाइज यू मे बी लेट, ठीक है ना। अगर मान लो तुम स्कूल जाने के लिए तैयार होते हो, तो फॉर दिस यू नीड टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्कूल का और तुम्हारे घर का कितना डिस्टेंस है, तभी तो तुम तैयार होके एक एक निश्चित टाइम पर निकलोगे कि इतना डिस्टेंस है तो इतना टाइम लगेगा। तो इसको, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग इसको भी मेजर करते हैं, मतलब ये जरूरी है मेजरमेंट करना। A tailor before stitching clothes takes measurement of the person whose clothes are in the stitches। तो इसमें क्या है कि जैसे टेलर पर जाते हैं, कोई कपड़ा अपन बनवाते हैं, कोई शर्ट बनवाते हैं, इस टाइप का ये जो लिखा है उसको मैं समझा रहा हूँ। तो उसमें भी हमको क्या पड़ती है, मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। इन द सेम वे ए डॉक्टर मेजर द टेम्परेचर ऑफ पर्सन। उसी तरह एक डॉक्टर जो है पर्सन का टेम्परेचर मेजर करता है, तब मेडिसिन देता है। A grocer measures rice, pulses and other items using balance when people come to buy them। तो ग्रोसरी का आइटम्स जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं राइस को, पल्स मतलब दाल को, अदर आइटम जो खरीदने जाते हैं, तो वहाँ भी मेजरमेंट का काम होता है। इट इज नेसेसरी टू मेजर थिंग एक्यूरेटली। ये जरूरी होता है कि एक्यूरेट तरीके से हमको, जिससे लेना है किसी को 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, हाफ किलोग्राम, तो ये सारा मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। वी यूज डिफरेंट टूल्स फॉर मेजरिंग द डिफरेंट थिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टूल्स यूज करते हैं हम लोग अलग अलग चीजों को मापने के लिए। समटाइम्स people use the sense of touch or sight of measurement, however senses can only help us to estimate thing, they can't accurate measurement। बहुत पहले क्या होता था कि एक आइडिया लगा लिया जाता था कि इतना देना है, मतलब एक एक लिमिट, जैसे 1 किलो का वेट अगर किसी को देना है तो अपने हिसाब से देते थे। बहुत पहले की बात है, जब ये मेजरमेंट डेवलप नहीं हुआ था। तो बाद में जब मेजरमेंट डेवलप हो तो वो एक्यूरेट नहीं होता था कि 1 किलो है कि 2 किलो है। अगर ऐसे ही समझो, किसी शॉप पर तुम गए, कहे कि 1 किलो हमको दाल आप दे दीजिए, वो अपने हाथ से कुछ दाल ऐसे निकाला और आपको दे दिया, तो आपके दिमाग में क्या जाएगा, आपके दिमाग में जाएगा कि यार 1 किलो है कि नहीं है। मतलब क्यों ऐसा जा रहा है, क्योंकि एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हुआ। एक्यूरेट मेजरमेंट आप किसको मानते हो, जब किसी वो टूल पर मेजर करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हो या बैलेंस टूल हो, जब उस पर मेजर करके 1 किलोग्राम देते हैं तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट तो होता है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो पीपल रियलाइज टू इम्पोर्टेंस एक्यूरेट, तो ये इससे तुमको पता चलेगा कि मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट जरूरी है, यही चीजें समझाया है। जैसे अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसमें। तो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिखा है, द फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। मेजर का मतलब समझा दिए, मेजरमेंट क्यों जरूरी है, मेजर होता क्या, मतलब वह क्वांटिटी जिसको मेजर करें वह क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, अभी तो बताया मीटर में, किलोमीटर में। मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। ये सब फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये सब फिजिकल क्वांटिटी। अब आता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड, एक टर्म आता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्या, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितना प्रेजेंट है वो कहलाता है मैग्नीट्यूड। अब जैसे हमने कहा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए कैसे करते हैं, जैसे मान लो तुम किसी शॉप पर गए, ठीक है, शॉप पर गए और तुमने कहा कि हमको 1 kg या 1 किलोग्राम, सॉरी, 1 किलोग्राम एप्पल दे दो, 1 किलोग्राम एप्पल दे दो।
तो 1 किलोग्राम एप्पल, ठीक है। और किसी ने कहा हमको 10 किलोग्राम एप्पल दे दो, ठीक है। तो ये जो 10 किलोग्राम है, यह क्या है, मैग्नीट्यूड है। 1 किलोग्राम क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। अब 10 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ कि किलोग्राम क्या है, किलोग्राम यूनिट है। देखो किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम यूनिट होता है किसका, मास का। किसका होता है, मास का। और ये कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स, तभी तो 10 किलोग्राम हुआ। अगर किलोग्राम प्लस किलो ऐसे करके 10 बार जोड़ोगे तो 10 किलोग्राम आ जाएगा। 10 टाइम्स यदि ऐड करते हो तो 10 किलोग्राम आ गया। यानी फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइम्स प्रेजेंट है वह मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। जैसे मान लो 5 मीटर, हम कर ले 5 मीटर, तो यहाँ 5 मीटर मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि मीटर क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है। मीटर क्या होता है, लेंथ का, भी हमने बताया लेंथ का यूनिट होता है। तो कितना टाइम्स प्रेजेंट है, 5 टाइम्स। कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी कितना टाइम्स प्रेजेंट है वो मैग्नीट्यूड होता है। जैसे तुमने कहा कि मैं मॉर्निंग वॉक किया 2 किलोमीटर, कितना, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर कितना हो गया, 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड। अमाउंट जो होता है वो मैग्नीट्यूड, मैंने ये लिखा भी है, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, कितना अमाउंट में फिजिकल क्वांटिटी हो, मैग्नीट्यूड होगा। यूनिट जो होता है मेजर होता है, मेजरमेंट करते हैं उसको, उसका माप होता है। जैसे हमने मास को किस में मापना है, किलोग्राम में। लेंथ को किस में मापना है, मीटर में। तो ये सब क्या है, मीटर क्या है, ये यूनिट है। किलोग्राम क्या है, ये यूनिट है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ द हाइट ऑफ स्टूडेंट इज 110 सेंटीमीटर, यदि किसी स्टूडेंट का हाइट 110 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 110 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। बोलो 110 क्या होगा, 110 मतलब 110 जो हो जाएगा वो मैग्नीट्यूड हो गया। और यहाँ जो सेंटीमीटर है यह यूनिट हो गया, सेंटीमीटर क्या है, यूनिट हो गया, ठीक है ना। तो ये यूनिट, अब इसका मतलब क्या है कि यूनिट और ये मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। 110 जो आया, 110 सेंटीमीटर, ये टोटल को मैग्नीट्यूड बोलेंगे। सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे, तो सेंटीमीटर को हम लोग बोलेंगे यूनिट, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होगा, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। जैसे अभी हमने बताया, ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जिसे फिजिक्स के नियम को डिस्क्राइब करते हैं। हमने कहा ना कि फिजिक्स में कई नियम होते हैं, बोलो, फिजिक्स में कई नियम होते हैं, और उस नियम को पढ़ने के लिए हमको फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। इसी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा पार्ट को क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। अब तुमसे पूछा जाए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिससे फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करते हैं। और यह दो तरह का होता है भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। तो अब जो है हमको ध्यान रखना है इस बात पर। फंडामेंटल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जो कभी किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, कभी किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इसको बेस क्वांटिटी पढ़ते हैं, याद रखना, इसको बेस क्वांटिटी भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, और यह बेसिक क्वांटिटी कहते हैं, या बेस क्वांटिटी भी इसको आया था। तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थे, कौन कौन थे, लेंथ, मास और टाइम, ठीक। उस समय इसी के बारे में हम लोग जानते थे, लेंथ के बारे में जानते थे, मास के बारे में जानते थे और टाइम के बारे में जानते थे। तो तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी था, क्वांटिटी है लेंथ, मास और टाइम। बाद में जब खोज हुआ, फिजिक्स का और डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट फिजिक्स को और डेवलप किए, तो और क्वांटिटी को इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है ना। और क्वांटिटी, पहले फंडामेंटल क्वांटिटी कितना था, तीन ही था, ठीक है ना। बाद में इसको ऐड कर दिया गया, बाद में जब फिजिक्स का और खोज हुआ और लगा कि नहीं और भी क्वांटिटीज हैं, उसको ऐड किया गया। कौन कौन ऐड किया गया, टेम्परेचर को ऐड किया गया, फंडामेंटल क्वांटिटी में टेम्परेचर को ऐड किया गया। फिर इलेक्ट्रिक करंट को ऐड किया गया, फिर लुमिनस इंटेंसिटी को ऐड किया गया, फिर अमाउंट ऑफ सबस्टांस को ऐड किया गया। तो देखो ये जो इस तरह से तीन पहले से थे और चार ऐड किया गया, यानी आज के डेट में, अभी के प्रेजेंट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7, कितने बताओ, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है भाई। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा है,
तो लेंथ, पहला है लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, याद रखना होगा। उसी तरह मास, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। अगला फंडामेंटल क्वांटिटी है या फिर कहें डायरेक्ट बेस क्वांटिटी है टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। उसी तरह अगला क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। उसी तरह अगला क्वांटिटी टेम्परेचर, इसका यूनिट होता है केल्विन। ये सब याद कर लेना है भाई यूनिट को। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसका होता है मोल। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। आज के डेट में अगर पूछा जाए कि फिजिक्स में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो तुम क्या कहोगे? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, लुमिनस इंटेंसिटी। और इस सभी का यूनिट यहाँ दिया हुआ है जो हमको याद करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, और वो है डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। यहाँ लिखा हुआ है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। वह क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वह क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वह कहलाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एरिया, एरिया जो है डिराइव्ड क्वांटिटी। कैसे? क्योंकि एरिया इज इक्वल टू होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया क्या हो जाएगा? ब्रेड्थ हो जाएगा। सॉरी, एरिया जो हो जाएगा वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह डिपेंड किया है लेंथ पर। लेंथ, एरिया इक्वल टू, यहाँ समझाते, एरिया इक्वल टू हो गया लेंथ इनटू विड्थ। तो ये लेंथ क्या है? फंडामेंटल है। विड्थ क्या है? फंडामेंटल है। यानी ये दो फंडामेंटल मिलकर एरिया बनाया, तो एरिया जो हो जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। क्योंकि देखो डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंड करेगा, तो एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर और विड्थ पर, और ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। डेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी, वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी, एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी, वर्क डिराइव्ड क्वांटिटी। ये सारे क्वांटिटी कहीं ना कहीं फंडामेंटल पर डिपेंड करते हैं। जैसे वॉल्यूम का जो फार्मूला होगा लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों जो है फंडामेंटल है। तो इसका साथ साथ यूनिट भी याद कर लो, मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास इंटू वॉल्यूम, केजी पर मीटर क्यूब होता है। उसी तरह वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है। उसी तरह एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट होता है जूल। तो ये सारे हमको फार्मूले इंपॉर्टेंट और ये यूनिट याद कर लेना चाहिए, आगे काम आएगा। ठीक है ना। यूनिट, यूनिट क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ यूनिट जो होता है, ठीक है, यूनिट कैन बी डिफाइंड फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर। ठीक है, तो ये जो यूनिट होता है, यूनिट से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं। यूनिट से क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को मापते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपका वेट है 30 किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम क्या है? यूनिट है। किलोग्राम क्या है? यूनिट है, जो हम पहले भी इसको बताया। मीन्स दैट द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, मास का यूनिट जो है किलोग्राम होता है। ठीक है ना। यानी क्लियर है कि इसका मास 30 टाइम्स किलोग्राम, 30 टाइम्स, मतलब किसी भी मास या कोई भी क्वांटिटी कितना टाइम है वहां, मैग्नीट्यूड इसका 30 किलोग्राम, यानी 30 टाइम्स यूनिट किलोग्राम के मल्टीपल है। इट मीन्स दैट मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड टू बेसिक थिंग्स। इसका मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है तो दो चीज चाहिए, पहला नंबर और दूसरा यूनिट। जैसे अगर हम मेजरमेंट करें, मेजरमेंट, ठीक है ना, तो मेजरमेंट में आता है मान लो 5 किलोग्राम। तो 5 क्या है? नंबर है। 5 तो नंबर है भाई, और किलोग्राम क्या है? यूनिट है। तो नंबर इंटू यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मेजरमेंट आ जाएगा। इसीलिए हम मेजरमेंट इक्वल टू दिया है एन इंटू यू। एन क्या है? नंबर, यू क्या है? यूनिट। इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट में जो हम लोग बात करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट में क्या है? इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, या टाइम, जैसे मान लो कि अगर मास का यूनिट किलोग्राम है, तो ऐसा नहीं कि अभी किलोग्राम है और 1 घंटे बाद ग्राम हो जाएगा।
एक दिन बाद कुछ और हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एक किलोग्राम है तो किलोग्राम ही होगा, एक टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, प्लेस के साथ भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ किलोग्राम है, दिल्ली में किलोग्राम है और कहीं और चले गए तो कुछ और हो जाएगा, नहीं, प्लेस के साथ चेंज नहीं होगा, किलोग्राम ही रहेगा। टेम्परेचर के साथ भी चेंज नहीं होगा। अगर मान लो कहीं तुम अगर कश्मीर में चले गए, वहां टेम्परेचर है 10 डिग्री सी, तो 10 डिग्री सी पर तुम क्या चेक कर रहे हो? अगर मान लो 10 डिग्री सी पर 25 kg कोई सामान है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट में कहीं आ गए और जहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री सी है तो ये 25 kg से कुछ और हो जाएगा, या फिर कहें कि किलोग्राम है वो कुछ और हो जाएगा, किलोग्राम की जगह कुछ और लिखेंगे, 25 को हटा दे, किलोग्राम कुछ और चेंज हो जाएगा, नहीं भाई, किलोग्राम सेम रहेगा, 10 डिग्री सी पर भी किलोग्राम ही रहेगा और 30 डिग्री सी पर भी किलोग्राम ही रहेगा। यानी यह जो है यूनिट किस किस बातों पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पर नहीं डिपेंड करता, प्लेस पर नहीं डिपेंड करता और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इट शुड बी ए प्रॉपर साइज एंड कन्वीनियंट टू यूज, इसका एक प्रॉपर साइज होता है और इसको यूज करना आसान होता है। इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और इसको हमेशा से एक्सेप्ट किया गया है, सभी साइंटिस्ट मिलकर एक्सेप्ट किए हैं कि यूनिट किस क्वांटिटी का क्या होगा और वही यूनिट कहीं भी यूज होता है, ठीक है ना। अगला है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। देखो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी हमने बताया स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट में जैसे मास का किलोग्राम हो गया, ठीक है, लेंथ का मीटर हो गया। लेकिन पहले क्या था कि जब ये सब नहीं था, मतलब किलोग्राम ये सब चीजें डेवलप नहीं हुई थी, तो कैसे माप होता होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। तो पहले कोई ये सब का नहीं हुआ था। व्हेन पीपल फर्स्ट रियलाइज द नीड फॉर मेजरमेंट, तो उस समय भी लोगों को ये लगा कि भाई मेजरमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर ये सब खोज नहीं हुआ था, बट लोगों को लगता था मेजर तो करना ही पड़ेगा। दे यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज फॉर मेजरमेंट, ये क्या करते थे अपने बॉडी से ही, अपने पार्ट मतलब बॉडी से ही चीजों को मेजरमेंट करते थे। फॉर एग्जाम्पल क्यूबिट, हैंड स्पैन, आर्म स्पैन, फुट स्पैन, पेस और स्ट्राइड, इस सब का यूज करते थे, अपने हाथ का यूज करते थे, आर्म का यूज करते थे, पैर का यूज करते थे, ये सब का यूज करके ये मापते थे। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट और एंशियंट मेथड ऑफ मेजरमेंट, मतलब इसको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलते हैं और मेजरमेंट का पुराना तरीका बोलते हैं। एंशियंट मेथड मतलब पुरानी चीजें, पुरानी तरीका। फॉर एग्जाम्पल नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स आर क्यूबिट, क्यूबिट में क्या होता है देखो, अभी भी इसका यूज करते हैं, कहीं कहीं अभी भी गांव में यूज होता होगा, जो गांव से बिलोंग करता होगा उसको पता होगा, है ना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। क्यूट मतलब हाथ, ठीक है ना। इट लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ मिडल फिंगर, यहाँ तक क्यूबिट है ना, एंड द एल्बो ऑफ एन आउटर आउट स्ट्रेच्ड आर्म। आउट स्ट्रेच्ड आर्म देखो, इस पॉइंट से लेकर, जो अपना हाथ कर लो, हाथ ऐसे कर लो, है ना, हाथ ऐसे कर लिया, तो ये पहले जो माप होती थी ऐसे हाथ कर लिया, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से बस, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का माप होता है, ठीक है ना, इस पॉइंट से यहाँ तक का माप, ऐसे लोग मापते थे, ये बताया गया, ठीक है ना? इसको क्यूबिट बोलते थे। उसी तरह हैंड स्पैन, हैंड स्पैन आज भी इसको बोलते हैं, गांव में इसको ऐसे ऐसे मापते हैं। इसको बित्ता भी बोलते हैं, जो गांव के लोग समझ रहे होंगे, बित्ता, ठीक है, इसको हैंड स्पैन बोलते हैं, हैंड स्पैन लिखा तो माप लेते हैं कि इतना इतना हैंड स्पैन हुआ, इस तरह से ऐसे मापते थे कोई भी क्वांटिटी, हाथ को ऐसे फैला देते थे और लेंथ माप लेते थे, ऐसे होता है, ठीक है। तो इट लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब, ये थंब से लेकर एंड द लिटिल फिंगर ऑफ आउटस्ट्रेच्ड पाम, तो पाम जो है, जो पाम को स्ट्रेच स्ट्रेच कर लिया और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का लेंथ माप लेते। फुट ऑफ द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ बिग एंड हिप, मतलब ये जो होता था फुट, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक पैर रख देते थे और मापते थे। स्ट्राइड, स्ट्राइड जो है यहाँ से यहाँ तक का मापते थे। तो ये जो है ना, ये जो है मापने का पहले तरीका था, जब ये हम लोग का लेंथ का मीटर किलोग्राम ये सब का खोज नहीं हुआ था, तो लोग ऐसे ही मापते थे, ठीक है, लोग ऐसे ही माप करते थे। उम्मीद है ये चीजें यहाँ तक समझ में आई होगी सभी को। नीड फॉर स्टैंडर्ड मेजरमेंट, क्या जरूरत थी कि भाई स्टैंडर्ड मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, द यूनिट दैट कैन बी यूज्ड
एवरीवेयर एज द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, जो हम लोग जो हर जगह यूज करते हैं उसको स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। हर जगह का मतलब जो अगर इंडिया में यूज हो रहा है तो कहीं यूएसए में भी यूज होगा, हर जगह यही स्टैंडर्ड यूनिट ही यूज होता है। देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री सिस्टम्स दैट आर डेवलप्ड एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। जैसा मैंने बताया कि शुरू में जो फिजिकल क्वांटिटी था वो तीन ही था, लेंथ था, मास था और टाइम था, है ना। लेंथ, मास और टाइम इतना ही था। तो इसको मापने के लिए अलग अलग सिस्टम आया। पहला को बोलते हैं एमके सिस्टम। एमके सिस्टम, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। ठीक है ना। दूसरा जो सिस्टम आया उसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। उसी तरह अगला जो आता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड एंड एस का मतलब सेकंड, है ना। तो ये जो है तीन ही क्वांटिटी थी और तीनों को मापने के लिए ये तीन सिस्टम आया। कहीं एमके सिस्टम मापा जाता था, अगर मान लो एमके सिस्टम में मापा गया तो लेंथ को किसे मापेंगे, मीटर में, मास को किसे मापेंगे, किलोग्राम में, टाइम किसे मापेंगे, सेकंड में। उसी तरह कहीं यूज हो रहा होगा मान लो सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ को किसे मापते थे, सेंटीमीटर में। फिर पहले तो स्टार्टिंग में तो ये यूज करते थे जो अभी हमने बताया, बट धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ तो एमके सिस्टम आया, सीजीएस सिस्टम आया, फिर एफपीएस सिस्टम आया। लोगों के पास ज्ञान हुआ, मेजरमेंट की एक्यूरेसी का पता चला कि और कुछ ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे मेजरमेंट और एक्यूरेट हो और अच्छे से मेजर कर सके। उस केस में पहला आया एमके सिस्टम, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। दूसरा आया सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तीसरा आया एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड एंड सेकंड। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट was adopted as the most of widely accepted system of the measurement और the SI unit is based on MK system of unit। ठीक है। अब देखो कहीं क्या था, अब इसको इसका मतलब हम समझाते हैं, जो नीचे वाली लाइन है, दो लाइन है ना। इसका मतलब ये है कि कहीं जो था, हम फिर से इसको जरा ड्रॉ कर लेंगे। जैसे एमके सिस्टम है तो एमके सिस्टम कहीं यूज हो रहा था, ठीक है, कहीं दूसरी जगह सीजीएस सिस्टम यूज हो रहा था, तीसरी जगह एपीएस सिस्टम यूज हो रहा था। जिससे तीसरी जगह का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो इंडिया में एमकेएस हो रहा है, यूएसए में सीजीएस हो रहा है और यूके में एफपीएस हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट यूनिट्स यूज हो रहे थे। तो बाद में सभी साइंटिस्ट एक जगह बैठ गए और उन्होंने कहा, जो साइंस जो फिजिक्स के थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे कि किसी को परेशानी ना हो। जो इंडिया में माफ करेगा वही अमेरिका में आने के बाद भी करे, वही यूके में भी आने के, हर जगह सेम रहे। तो उसका नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या दिया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको एसआई यूनिट भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एसआई यूनिट। ठीक है ना। तो ये कहा गया कि भाई ये अलग अलग जगह पर अलग अलग माप जो चल रही है, हम लोग क्यों ना एक माप रखें। तो एक माप रखा गया जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है। यह जो यूनिट था, एसआई यूनिट जो बेस्ड था वह एमके सिस्टम पर बेस्ड था, मतलब एमके सिस्टम पर बेस्ड था। तो हम लोग समझ गए यहाँ तक यूनिट को, एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम। और एसआई सिस्टम क्यों आया हमें भी समझ गए, क्योंकि अलग अलग जगह माप लेने से दिक्कतें आ रही थी। जैसे यहाँ कोई मान लो किलोग्राम मास को किलोग्राम माप के गया और कहीं और गया तो ग्राम में माप हो रही है, कहीं और गया तो पाउंड में माप हो रही, बड़ा कंफ्यूजन था। तो कहा गया कि भाई एक ऐसा यूनिट हम लोग करते हैं जिससे कि हर जगह सेम रहे, उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट। और यह एमके सिस्टम पर बेस्ड होता है। अब ऐसा सिस्टम होता क्या है, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।